बड़ी ऑन है। वन। स्क्रीन दिख रही है नहीं दिख रही? नहीं अच्छी थी। अभी नहीं दिख रही ना? हाँ जी। तो हम लोग आ जाते हैं। ठीक है। तो महफूज स्क्रीन दिख रही है, प्लीज एक बार कंफर्म करना दो, नहीं दिख रही क्या? ठीक। ठीक। तो क्या करना है, तो हमारा जो है ना इतना पार्ट हो चुका था, मतलब मैंने सर्वर और क्लाइंट दोनों बता दिए थे ना कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं मोंगो ऐप्स में। और मोंगो ऐप्स में जाने के बाद, ठीक है, मोंगो ऐप्स में जाने के बाद हम लोग जाएंगे, ठीक है, एम जी, सबसे पहले mg server.bat चलाएंगे। ये सर्वर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और ये रनिंग रहना चाहिए, तो हम इसको इसको कोने में रख देंगे। और फिर अपना क्लाइंट ऑन करेंगे, ठीक है। क्लाइंट कनेक्ट हो गया। तो जब ये क्लाइंट कनेक्ट हो गया तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले सो डेटाबेसेस कमांड। ठीक है, तो सो डेटाबेसेस से आपको मल्टीपल देखने को मिलेंगे, जैसे एडमिन देखने को मिलेगा, कॉलेज, कंपनी, कन्फिग, टोटल, साइफर वेब और टेस्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट देखो तुमको कौन सा डीबी सेलेक्टेड मिलता है, टेस्ट डीबी, ठीक है। अब मान लो स्क्रीन क्लियर करनी हो तो सीएलएस कर दो, तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो देखो मोंगो डीबी में, in MongoDB we have two types of syntaxes, ठीक है। एक सिंटेक्स होता है क्वेरी का, और एक सिंटेक्स होता है फंक्शंस का, ठीक है। क्या बोले, एक होता है क्वेरी का बोल सकते हो, और स्टेटमेंट्स बोल सकते हो, स्टेटमेंट्स, ठीक है। बट इनको एसक्यूएल स्टेटमेंट नहीं बोलोगे क्योंकि ये एसक्यूएल नहीं है, नो एसक्यूएल स्टेटमेंट बोल सकते हो, ठीक है। तो एक होता है क्वेरी और स्टेटमेंट्स, और दूसरा होता है फंक्शंस। इसमें जो फंक्शंस होते हैं ना भाई, वो फंक्शंस, इसमें जो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग कैमल केस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैमल केस फॉर्मेट में। कैमल केस के फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने लिख दिया माई नेम इज अवनीश, ठीक है, ऐसे लिखा है तो मान लो, तो कैमल केस का मतलब ये होगा कि माई का एम छोटा होगा, इसके बाद हर एक वर्ड कैपिटल हो जाएगा ऐसे, फिर आई एस। समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते हैं क्या, कैमल केस, ठीक है। महफूज, हेलो। ठीक है। तो इन मोंगोडीबी वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिंटैक्सेस। पहला होता है क्वेरी और स्टेटमेंट्स, दूसरा होता है फंक्शंस और कैमल केस स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली जो यहाँ पर बोला गया है कैमल केस स्टेटमेंट्स, तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना माय नेम इज अवनीश, तो इसमें स्पेस है, तो पहले तो नियम ये होता है कि स्पेस नहीं होना चाहिए। और जो फर्स्ट लेटर होता है स्टेट, मतलब फर्स्ट लेटर होना होना चाहिए, वो स्मॉल केस होना चाहिए, और इसके बाद अल्टरनेटिंग वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, कैमल केस कैरेक्टर। इसी तरीके से एक और होता है जिसको बोलते हैं पास्कल केस, ठीक है। पास्कल केस में कुछ नहीं होता है, पास्कल केस में बस पहला लेटर, फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाता है बस, मतलब ऐसे,
बाकी कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। ठीक है। तो मोंगोडीबी में हमारे पास दो टाइप्स ऑफ सिंटेक्सेस है। पहला सिंटेक्स बोला जाता है क्वेरी, और दूसरा बोला जाता है स्टेटमेंट्स। ठीक है। पहला बोला जाता है क्या, क्वेरी, दूसरा बोला जाता है क्या, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। सर ये जो आपने पास्कल केसेस बताया, तो इसमें सर जैसे जो भी स्पेसिफिक जैसे कि जहाँ से स्टार्ट होगा जैसे कुछ भी लिखेंगे, क्या सब में ऐसे ही मतलब कैप्चर होगा फर्स्ट डेट? मतलब कैसे? जैसे कि मेरे को अहमद भाई में लिखना हुआ तो मैं कुछ ठीक है, और भी इसके आगे जो भी रहेगा वो भी जैसे कैप्चर ही रहेगा। अच्छा, महफूज लिखना है मान लो, एक सेकंड रुकना। ये हो गया महफूज। सर इसको पूरा लिखे जैसे महफूज आलम, उसके आगे और भी कुछ लगा दीजिए जैसे कि रोल नंबर वगैरह। एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा टेस्ट कर लो। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हम्म, हेलो 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 हेलो, ठीक है। हाँ, अब बताओ महफूज क्या कर रहे थे। ये बोल रही थी सर जैसे महफूज अहमद रोल नंबर फंक्शन हो गए, या फिर कुछ भी और वैसे सैलरी हो गए, इसके आगे जैसे कुछ भी और ऐड करेंगे तो क्या है देखो, मैं तुमको मतलब थोड़ा क्या है? थोड़ा 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 एक जानकारी बता देता हूँ। देखो, ये नोट में बता देता हूँ। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केस, क्या, केस सिंटैक्सेस आर पॉसिबल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने तरीके के केसेस पॉसिबल है, तो टोटल जो है, ध्यान से देखना, पहला होता है स्नेक केस। ठीक है, स्नेक केस होता है। यस। दूसरा होता है कबाब केस। तीसरा होता है कैमल केस। और चौथा होता है पास्कल केस। अब जैसे मान लेते हैं एक सेंटेंस है मेरे पास। सेंटेंस है, माई गर्लफ्रेंड नेम इज कतरीना। तो इसमें अगर स्नेक केस लिखना होगा तो स्नेक केस ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, स्नेक केस में कैसे लिखते हैं, तो स्नेक केस में क्या करते हैं, हम लोग लिखते ऐसे हैं कि स्पेस को अवॉइड करके हम उसको एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं नेम अंडरस्कोर जीएफ अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर कतरीना। ठीक है। अब इस यस। अब इसमें दो दो टाइप होते हैं। टाइप वन, एक होता है अपर स्नेक केस, और दूसरा होता है लोअर स्नेक केस। इसका तात्पर्य क्या है, अगर मुझे, जैसे मैंने ये जो लिखा है, इसका हो जाएगा नेम अंडरस्कोर जीएफ अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर कतरीना। ठीक है। लोअर केस का मतलब है सब कुछ लोअर में रहेगा, नेम अंडरस्कोर जीएफ अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर कतरीना। ठीक है, ये हो गया। अब आता है कबाब केस। कबाब केस का बेस्ट एग्जांपल है, इसमें जो लैंग्वेज लैंग्वेज बता देता हूँ। जैसे लैंग्वेज की अगर बात करें तो पाइथन हो गई। ठीक है, पाइथन हो गई। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई तुम्हारी। फिर इसके बाद तुम्हारे पास पीएचपी हो गई। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेज जो है सपोर्ट करती हैं किसको, ये दोनों लैंग्वेज बेस्ट एग्जाम। हाँ, स्नेक केस, इन्हें जावा नहीं सपोर्ट करती। ठीक है, कबाब केस आता है। कबाब केस का मतलब क्या होता है, अंडरस्कोर इज रिप्लेस्ड बाय
माइनस, माइनस मतलब जैसे नेम है, ये हो जाएगा माई, माई माइनस जीएफ माइनस नेम माइनस इज माइनस कतरीना। उसका बेस्ट एग्जांपल है सीएसएस, देखा है? ऐसे ही तो लिखा जाता है, बैकग्राउंड माइनस, बैकग्राउंड माइनस कलर। तो ये कबाब केस है, ठीक है। फिर आता है कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है? फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज स्मॉल एंड रेस्ट all the first letter of the other words will be capital, capital मतलब my pf is Katarina, ऐसा नहीं। अब आता है पास्कल केस। पास्कल केस कुछ नहीं होता, पास्कल केस में क्या होता है? सेम एज कैमल केस, मतलब कैमल केस जैसे ही रहेगा, बस फर्क कितना रहेगा कि इट्स फर्स्ट लेटर विल बी ऑल्सो कैपिटल, विल बी ऑल्सो कैपिटल। इसका बेस्ट एग्जांपल है जावा, ठीक है। इसका इसका बेस्ट एग्जांपल है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट हो गया, जावा भी होता है, ठीक है। इसका एग्जांपल है जावा हो गया, फिर इसके बाद सी प्लस प्लस हो गया, ठीक है। जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, गोलैंग हो गई, ठीक है। तो ये सारी की सारी बेस्ट एग्जांपल्स हैं इसका, ठीक है। क्लियर है? बताओ। ओके क्लियर। ठीक है। तो हम लोग जो मोंगो डीबी यूज कर रहे हैं, तो मोंगो डीबी देखो किस पे लिखा गया है, वी नो दैट। नहीं नहीं, मोंगो डीबी इज रिटन इन विच लैंग्वेज? लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट पे लिखी गई है। तो इसका मतलब जावास्क्रिप्ट पे लिखी गई है, तो मतलब कौन सा फॉलो करेगा ये? कैमल केस। हेंस द कॉन्सेप्ट, तो द केस इन मोंगोडीबी इज कैमल केस, कैमल केस इन केस ऑफ फंक्शंस। मतलब जब आप फंक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे होगे, तो मोंगोडीबी में क्या फॉलो होगा? पास कैमल केस फॉलो होगा, ठीक है। बाकी जब क्वेरी लिख रहे होगे, तो क्वेरी लिखने का तरीका वैसे ही है जैसे एसक्यूएल का होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ, पहला एक एग्जांपल बताता हूँ क्वेरी का। इसका एग्जांपल बताता हूँ क्वेरी का। तो क्वेरी का एग्जांपल है जैसे कि सेलेक्ट डेटा, शो डेटाबेसेस, तो डेटाबेसेस, और आप इसका लिख सकते हो डीबीज, ठीक है। तो देखना मैंने यहाँ लिखा डीबीज, लिखा डीबीज, सॉरी डीबी, टेस्ट दिखा रहा है, तो यहाँ लिख सकते हो आप, लिख सकते हो शो डेटाबेसेस, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ शो डेटाबेसेस। तो जैसे मैंने शो डेटाबेस लिखा, तो देखो अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये बताओ फंक्शन है कि क्वेरी है? क्वेरी है ना ये? यस। ये हाँ, ये वैसे ही है। अब देखो एक डिफरेंस तुमने देखा होगा कि इसमें सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ तब भी चलता है, जबकि एसक्यूएल में क्या होता था, सेमीकोलन मैंडेटरी हुआ करता था, है ना। तो सो डेटाबेसेस इज सेम, तो क्वेरी इन मोंगोडीबी इज सेम एज द क्वेरी इन एसक्यूएल, ठीक है। क्वेरी इन एसक्यूएल, ठीक है। बट इन एसक्यूएल सेमीकोलन इज मैंडेटरी, बट इन जो है इन मोंगोडीबी मैंडेटरी। इज ऑप्शनल और नॉट मैंडेटरी। क्लियर है? यस। ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। अब एक अब एक और स्टेटमेंट दिखाता हूँ, ठीक है। एक स्टेटमेंट और दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया यूज
कॉलेज लिख दिया मैंने, तुमने नोटिस किया? ले लिया कि नहीं ले लिया? यूज कॉलेज लिखा तो ऑटोमेटिक तुमको माई एसक्यूएल जैसा लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा ये है कि नहीं? यस ठीक है। बना दिया ब्लूटूथ। है, ठीक है, तो यूज डेटाबेस लिख दोगे तो इट विल सेलेक्ट द डेटाबेस। ठीक है, सेलेक्ट कर लेगा डेटाबेस। अब जैसे मैंने कॉलेज डीबी लिख दिया, अब फिर अगला कमांड, अगला क्वेरी लिखता हूँ, अगली क्वेरी लिख के दिखा रहा हूँ, तो ये भी क्वेरी है यूज डेटाबेस। ठीक है, फिर इसके बाद अ, अगला आता है डीबी कमांड। ठीक है, डीबी कमांड क्या करता है? इट इज यूज्ड टू शो एक्टिव डेटाबेस, एक्टिव डेटाबेस और सेलेक्टेड डेटाबेस। मतलब जिस डेटाबेस को, अब जैसे एन नंबर ऑफ डेटाबेस है, तो एन नंबर ऑफ डेटाबेस में कौन से डेटाबेस को अभी मेमोरी दी गई है ये बताता है। तो हमने लिख दिया डीबी, तो जैसे डीबी लिखा तो साफ बता रहा है कि करेंट डेटाबेस क्या है? कॉलेज। ठीक है, करेंट डेटाबेस क्या है? कॉलेज। तो ये कमांड हो गया। इसी तरीके से, इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक चीज लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ शो कलेक्शंस। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि स्टूडेंट नाम का एक टेबल है यहाँ पर। अब देखो जनरली क्या होता था, तुमको याद होगा हम लोग माई एसक्यूएल में लिखा करते थे शो टेबल्स, याद है? शो टेबल्स लिखते थे। तो देखो हमने यहाँ पे शो टेबल्स लिखा तो काम किया कि नहीं? काम किया, किया ना काम? शो टेबल्स काम किया। उसी तरीके से यहाँ शो टेबल्स बोलो या शो कलेक्शन बोलो, बात बराबर है। तो तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि यार थोड़ा थोड़ा ये एसक्यूएल जैसा भी है कि नहीं? तो नेक्स्ट कमांड है शो टेबल्स, और आप इसको लिख सकते हो शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस, शो कलेक्शंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो, कंपैरिजन, कंपैरिजन बता देता हूँ बिटवीन मोंगोडीबी एंड माई। तो जैसे माई एसक्यूएल में क्या होता था, डेटाबेस होता था। तो देखो, तो सबसे पहले इसमें डेटाबेस है, मोंगोडीबी में डेटाबेस होता है, हाँ होता है। तो इसमें भी डेटाबेस होगा ही, माई एसक्यूएल में भी डेटाबेस होता है, ये कॉमन है। फिर इसके बाद मोंगोडीबी में हमारे पास कलेक्शन बोलते हैं, इसको कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे माई एसक्यूएल या एसक्यूएल में इसे बोला जाता है टेबल। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसके बाद ये सब क्लियर मोंगोडीबी में जो, मोंगोडीबी में कीज एंड वैल्यूज होता है, इसमें क्या होता है? माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में इसमें बेसिकली रोज एंड कॉलम्स एंड रोज होते हैं, है। कॉलम्स एंड्रॉइड। एंड रोज। ठीक है, तो देखो मैंने एक कमांड और बताया, शो टेबल्स कमांड और शो कलेक्शन कमांड्स। तो बेसिकली जैसे शो टेबल लिखा तो शो टेबल से तुमको पता चल रहा है क्या है? स्टूडेंट्स टेबल। बट क्योंकि हम मोंगोडीबी है तो हम यहाँ टेबल रेफर नहीं बोलेंगे, टेबल को क्या बोलेंगे? कलेक्शन बोलेंगे। तो इसी तरह देखो, जब हमने शो कलेक्शन लिखा तब भी स्टूडेंट्स आ रहा है, और शो टेबल्स लिखा तब भी जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नहीं समझे? दूसरा एक तरीका और होता है, तो तुम कहोगे सर ये तो लगभग लगभग, तो ये जो हम लोग कमांड्स लिख रहे हैं ना, ये कमांड के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एसक्यूएल क्वेरी होती है। तो जब भी कमांड्स, जब भी मोंगोडीबी में कमांड्स एसक्यूएल क्वेरी जैसे दिखे तो उन्हें बोला जाता है क्वेरी ऑफ मोंगोडीबी। ठीक है, मतलब व्हेन यू राइट द कमांड सेम लाइक, सेम लाइक एसक्यूएल, इट इज कॉल्ड एज मोंगोडीबी क्वेरी। मोंगोडीबी क्वेरीज कहते हैं, मोंगोडीबी क्वेरी। ठीक है, या नो एसक्यूएल क्वेरी कहते हैं, नो एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, बट मैंने तुमसे क्या बताया कि मोंगोडीबी में दो चीज होती है, एक क्वेरी होती है और एक फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस कैसे? जैसे अब मैंने ये क्या दिखाया, कलेक्शन क्या है, मैंने मैंने लिखा शो कलेक्शंस। शो कलेक्शंस में क्या मिल रहा है? शो कलेक्शंस में स्टूडेंट्स मिल रहा है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फंक्शन ऑब्जेक्ट मतलब फंक्शंस लिख सकते हैं। कैसे? इसी का देखो फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन एग्जाम्पल फॉर शोइंग द कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन बोल दो या टेबल्स, तो इसको हम फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं शो, हम लोग लिख सकते हैं
डीबी डॉट गेट कलेक्शन, डीबी डॉट गेट कलेक्शन नेम्स, डीबी डॉट गेट कलेक्शन नेम्स, ठीक है, डीबी डॉट गेट कलेक्शन नेम्स। आ गया कि नहीं आ गया? अब ये फंक्शन है तो देखो किस तरीके से लिखा गया है, देख रहे हो? कैमल केस के फॉर्म में लिखा गया है ना। यस यस। तो इट विल गिव यू द कलेक्शन नेम, ठीक है। ठीक है, अब जैसे आप देखना चाहते हो, जब आप इसका टाइप देख सकते हो, तो टाइप ऑफ लिखा आपने, टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ में आपने लिख दिया डीबी डॉट गेट कलेक्शन नेम्स। तो ये देखो आपको क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। नहीं समझे? जबकि 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 ये एरे के फॉर्म में दिख रहा है, करेक्ट। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, वेर वेर ऐसे लिख सकते हो, वेर डेटा इक्वल टू डीबी डॉट गेट कलेक्शन नेम्स, ये लिखा। अब मैंने लिखा डेटा, मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आप लिख सकते हो प्रिंट जेस, देखो लिख सकते हो प्रिंट जेसन, और यहाँ पे आप लिख सकते हो डेटा, सॉरी, प्रिंट जेसन। प्रिंट हो गया कि नहीं प्रिंट हो गया, है ना? बाकी एक और देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट हुआ? प्रिंट हुआ कि नहीं प्रिंट हुआ? तो ये तुमको ऐसा नहीं लग रहा तुम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो? अबे तो बनी ही जावास्क्रिप्ट पे है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, तो मैंने जैसे ये डेटा में स्टोर कर लिया। अब प्रूफ क्या है कि ये जो है एरे है, तो इसका प्रूफ ये है कि अगर हम लिखते हैं एरे डॉट इज एरे, याद है? ये लिख सकते हैं प्रिंट एरे डॉट इज एरे, और यहाँ लिखता हूँ क्या, बताओ क्या लिखूं? डेटा किसी भी प्रिंट करेंगे। ट्रू मिला? अब देखना, वैसे अब देखो ये प्रिंट में लिखा था, अगर मैं यही लिख देता कंसोल डॉट इन्फो, ऐसे मिला। ये कंसोल डॉट लॉग लिखते, एक मिनट, हेलो शिवम, हाँ भैया। क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ कॉल, हाँ? ठीक है। हाँ, तो एरे डॉट इज एरे, अब इसमें एक तरीका होता है, आप ऐसे लिख सकते हो, परसेंटेज सी, ऐसे, ये देखो ये आया, ये रहा, ये लिखा, कॉमा लगाया, और यहाँ मैंने लिख दिया स्टाइल कलर कॉलन रेड, परसेंटेज सी 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 सी, स्टाइल इक्वल टू कलर, काम नहीं किया, बट यही चीज अगर हम यहाँ पे ले जाएं, तो कुछ भी लिख देते हैं जैसे, चलो,
ये देखो आया, रेड रेड आया कि नहीं आया? हाँ। है ना, तो ये हाँ इस पे काम कर रहा है बट वहां पे काम नहीं कर रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग, जैसे ट्राई करके देखते हैं जैसे कि हेलो, वैसे काम नहीं करेगा मुझे लगता है, सिर्फ कंसोल पे काम करता है ये। कलर कोलन रेड, नहीं काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ ब्राउजर पे काम करता है। तो ये मैं तुमको बताना चाहता कि क्या है, प्रिंट जेसन भी होता है, याद रखना, जैसे प्रिंट जेसन होता है, प्रिंट जेसन होता है, फिर कंसोल डॉट लॉग होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये याद रखो कि ये सिर्फ इतना समय बताना चाह रहा था कि अपने पास ये होता है, जैसे जो ये लिखा है ये बेसिकली एग्जाम्पल है किसका, फंक्शन का, ठीक है। तो मोंगोडीबी दो चीजें सपोर्ट करता है, क्या क्या बताओ, क्या क्या सपोर्ट करता है? दो चीजें, एक क्वेरीज और एक क्वेरीज और फंक्शन। क्वेरीज और फंक्शन, वेरी गुड, ठीक है। अब जाते हैं हम लोग फॉर्म में। हाँ, तो अब कुछ बता देता हूँ इनबिल्ट, जैसे कि इनबिल्ट ऑपरेटर्स, इनबिल्ट फंक्शंस, या इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कंसोल। तो जैसे जैसे सबसे पहले हो गया प्रिंट जेसन, ये किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू प्रिंट द आउटपुट इन जेसन फॉर्मेट, ठीक है। दूसरा जो है प्रिंट, ठीक है, टू प्रिंट द वैल्यू, प्रिंट द आउटपुट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कंसोल डॉट लॉग, सेम एज प्रिंट, करेक्ट। फिर होता है टाइप ऑफ, किस लिए यूज होता है, टू फाइंड द टाइप ऑफ द, या टू फाइंड द डेटा टाइप, है ना, डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताई, ठीक है। तो इसका इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है, जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड आप लिख सकते हो वैसे ये भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है ना? ओके। यस। तो इसके बाद हाउ टू क्लियर दी कंसोल ऑफ मोंगोडीबी, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा CLS कमांड, ठीक है, CLS, CLS। हाँ, यस। क्लियर दी कंसोल, कंसोल। ठीक है, यस। ठीक है। अब देखो एक कमाल की चीज बताता हूँ, जैसे मान लो कॉल, अब देखो जैसे अगर मैं तुमको दिखाता हूँ शो डेटाबेसेस, तो बाय डिफॉल्ट कितने डेटाबेस आ रहे हैं, तो याद रखना बाय डिफॉल्ट जो है इसमें एडमिन होता है, ठीक है, एडमिन होता है, कन्फिग होता है, लोकल होता है और टेस्ट होता है, ठीक है। कितने डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, बाय, हाँ बाय डिफॉल्ट पब्लिक डेटाबेसेस, पब्लिक डेटाबेसेस इन मोंगोडीबी, ठीक है। ये इंटरव्यू पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, तो पहला होता है तुम्हारा एडमिन। एडमिन, दूसरा होता है कॉन्फ़िग, तीसरा होता है लोकल, और चौथा होता है टेस्ट, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस। ठीक है, एडमिन। ठीक है। हाँ तो ये, यस। तो एडमिन किस लिए यूज होता है, टू टू क्रिएट दी टू क्रिएट दी एडमिन रोल्स एंड परमिशन, एडमिन रोल्स एंड परमिशंस, एडमिन रोल्स एंड परमिशंस, कॉन्फ़िग टू ऐड दी कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, लोकल फॉर फॉर लोकल डेटा, ठीक है, यूज बाय द सिस्टम। जैसे अगर मैं तुमको दिखाता हूँ अभी, और टेस्ट जो होता है, इट इज द इट इज द टेम्पररी
रेडी टू यूज डेटाबेस, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। तो जैसे अगर मैं लिखता हूँ यूज कॉन्फ़िग तो कॉन्फ़िग सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं लिखता हूँ शो शो क्या कलेक्शंस, बहुत सारा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या, इसमें देखो क्या मिल रहा है, सिस्टम डॉट सेशंस। तो सिस्टम का सेशंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ यूज लोकल और लिखता हूँ शो कलेक्शन, तो स्टार्टअप लॉग वगैरह देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। और फिर एक होता है एडमिन, तो शो नहीं, यूज एडमिन ना, शो कलेक्शन सिस्टम वर्जन। ठीक है, तो याद रखना, तो सिस्टम एडमिन के अंदर क्या क्या होता है, एडमिन के अंदर होता है सिस्टम डॉट वर्जन। ठीक है, वर्जन। सिस्टम डॉट वर्जन होता है। फिर इसके बाद कॉन्फ़िग के अंदर क्या होता है, सिस्टम डॉट सेशंस। ठीक है, फिर और तुम्हारा लोकल के अंदर होता है सिस्टम, इसके अंदर होता है स्टार्टअप लॉक्स, है ना, स्टार्टअप अंडरस्कोर लॉक्स। और फिर आता है टेस्ट, टेस्ट को भी देख लो। तो टेस्ट के अंदर लिखते हैं यूज टेस्ट शो कलेक्शंस, बिल्कुल। तुम्हारी कलेक्शन है। ठीक है, तुम्हारी तुम्हारी कलेक्शन, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई बात समझ, क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर। ठीक है, बाकी जैसे 2+2 किया, तो तुम अ, ये भी याद रखना, यू कैन यूज मोंगोडीबी कंसोल एज अ कैलकुलेटर, यू कैन यूज मोंगोडीबी कंसोल एज अ कैलकुलेटर। आप इसको कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हो, जैसे दिखाया ना अभी, 2+2, 2-2, करेक्ट, 2/2, 2। ये देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये बताओ। ठीक है, यस। 2**2, तो ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, और अब देखो, तुमको एक चीज और बताता हूँ, जैसे x = 2 है और y = क्या है, 3। तो देखो अंडरस्कोर 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 से क्या आंसर आया, 3 आया कि नहीं आया? यस। अंडरस्कोर से क्या आंसर आया, 3। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशन है जो आप परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है, तो याद रखना, अंडरस्कोर बेसिकली बफर ऑपरेटर होता है। कैसा बफर ऑपरेटर है, मतलब लास्ट लास्ट जो वैल्यू स्टोर हुई है वही देखने को मिलेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 20 और अंडरस्कोर लिखा तो 20 मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब जैसे मैंने लिख दिया x = मान लो 20 हेलो लिख दिया। हम्म। हाँ, अब देखो, जैसे जैसे a = 20 है और b = क्या है, 30। तो तुम इसको स्वैप कर सकते हो, ये बताओ। तो तीसरा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा तुम, करेक्ट कि नहीं, है ना? लेकिन इसको आप बहुत यस। लेकिन इसको आप आसानी से कर सकते हो। देखो a, b = b, a हो गया। अब देखो b की वैल्यू देखो क्या है, 20 और a की वैल्यू 30। हो गया स्वैप कि नहीं? काफी इजी है थोड़ा सा। अबे, तीसरा वेरिएबल बनाना। अरे तो ये मोंगो बहुत प्यारा मोंगोडी भी है, ऐसा नहीं लग रहा है सुपर पावर मिल गया वो। ठीक है, ये सारे के सारे कुछ ऑपरेशंस है, ये बता दिया है बेसिकली। एक और स्मार्ट चीज है, जैसे जैसे तुमको लिखना है, कोई बड़ा नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे 10,000, मान लो हमको लिखना पड़ता है 10,335 लिखना है। तो देखना जरा, जैसे मैंने लिखता हूँ नंबर = 10,335, ये पढ़ने में आसान हो रहा है कि नहीं, पढ़ ले रहे हो? ठीक है, अब बताना ये क्या लिखा है, 1,24,500। 560, करेक्ट। तो अब देखना,
इसको इसको पढ़ना है ना? क्या बोला था तुमने, फिर से बोलो। 1 लाख ना? 1 लाख हाँ, 1,24,560 करेक्ट। 560। ये लो, देखा। हमने अंडरस्कोर लगाया, लेकिन ये स्कोर कैसा हुआ, नंबर की तरह स्टोर हुआ। तो इसको पढ़ना आसान है, किसको पढ़ना आसान है, ये बताओ। मैं इसको है क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि 12 से जो भी है ना? तो ये पढ़ना आसान लग रहा है, करेक्ट। तो ये भी बहुत अच्छा चीज है मोंगोडीबी में। क्लियर है कि नहीं क्लियर? है। ठीक है। तो ये कुछ बेहतरीन चीजें हैं मोंगोडीबी के पास, ठीक है, जिसका आप यूज कर सकते हो। जैसे, एक सेकंड, एक चीज और बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर में मान लेते हैं, जैसे चेक कर लेते हैं। वेर एक्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर द नेम। तो प्रॉम्प्ट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब प्रॉम्प्ट वगैरह शायद नहीं आप यूज कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इसके पास, है कि नहीं? तो जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आप मोंगोडीबी को एज एन ऑपरेटर, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले 2+2 कर सकते हो, 2-2 कर सकते हो, 2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो। फिर ये होता है, ये फर्क पता है क्या है, इसमें निकलता है तुम्हारा फ्लोट वैल्यू निकलेगी तुम्हारी, इससे इससे फ्लोट वैल्यू मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 5 है, ठीक है, जैसे 5 है, जैसे 5 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 2.5 मिलेगा, लेकिन 5 2 बार लिख दोगे तो तुम्हें इससे क्या मिलेगा, मॉडुलस वैल्यू मिल जाएगी। मतलब बेसिकली क्या मिला है इससे तुमको, क्या पता चल रहा है, क्या मिला है, 2 बार स्लैश डाला है तो क्या मिला इससे? मॉडुलस मिला है जो मतलब 6 अच्छा, तो 2 स्लैश स्लैश 2 कितना हुआ, 2 कैसे? हाँ, क्या मिल रहा है इससे? ये तो मेनली जो हमारा ऊपर वाला है, जैसे 5 में था तो वो मिला है 2 सा हाँ, तो डिवाइडेड बाय मतलब इससे। ठीक है, तो ये बेसिकली वैसा कोई ऑपरेशन नहीं है। तो ये 2 हो गया, फिर आप मॉडुलो निकाल सकते हो, 2 मॉडुलो 2 निकाल सकते हो। फिर इसके बाद जो है पावर निकालना है तो 2 स्टार स्टार 2 कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद इसको बोलते हैं क्या, बफर ऑपरेटर, है ना? बफर ऑपरेटर ये क्या करता है, इट स्टोर्स दी इट स्टोर्स दी लास्ट रिजल्ट, है ना? फिर इसके बाद इसको आप यूज कर सकते हो, कैन बी यूज्ड फॉर रीडेबल नंबर्स, है ना? रीडेबल नंबर्स का मतलब जैसे कि यूनिट, टेंस, यूनिट्स, ये सब, ठीक है, ये सब। और क्या बोले, हाँ, डायरेक्टली जो है आप यूज कर सकते हो फॉर स्वैपिंग। स्वैपिंग करने के लिए आप लिख सकते हो x, y = y, x, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारे के सारे कुछ बेस्ट ऑप्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बहुत है, ठीक है, सीखने के लिए आज के। ठीक है भाई, यस। तो प्रैक्टिस कर लेना। वैसे भी कल मेरा एग्जाम है तो हम्म, ठीक है भाई। आज ये लोग ज्वाइन भी नहीं किए थे, पता नहीं क्यों। हाँ, वो लेट भी हो गए ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, ओके बाय। एक मिनट